नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी जिसमें डर और रोमांस दोनों का अनोखा संगम है। यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी और रोमांच से भर देगी, तो इसे पूरा जरूर सुनिए। अगर आप अब तक हॉरर की दुनिया चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी नई डरावनी और रोमांचक कहानियों का हिस्सा बनें। तैयार हो जाइए क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। डरावनी रोमांटिक कहानी। वह कौन थी? रवि को पहाड़ों की वादियों में घूमना बहुत पसंद था। वह अक्सर अकेले ही ट्रेकिंग पर निकल जाता। इस बार वह हिमाचल के एक छोटे से गांव के पास जंगल में कैंपिंग कर रहा था। चारों ओर घना जंगल और ठंडी हवाओं का बहाव था। रात का समय था। रवि ने अपना तंबू लगाया और अलाव जलाकर बैठ गया। तभी उसे किसी लड़की के गाने की हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मीठी और रहस्यमयी थी कि वह उसकी ओर खींचता चला गया। कुछ ही देर में उसने देखा, एक लड़की सफेद साड़ी में, लंबे घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण। तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? रवि ने पूछा। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं हमेशा यहीं रहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ कुछ देर बैठोगे? रवि को उसकी आंखों में अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वह उसके पास बैठ गया। दोनों बातें करने लगे। उसे लड़की का नाम नेहा पता चला। नेहा की बातें और उसकी हंसी इतनी मोहक थी कि रवि को समय का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं रहा। रात के करीब 2 बजे नेहा अचानक उठी और बोली, अब मुझे जाना होगा, पर तुम फिर मुझसे मिलने आओगे ना? रवि उसकी ओर देखता रह गया और सिर हिलाकर हामी भर दी। नेहा मुस्कुराई और घने जंगल में गायब हो गई। अगले दिन गांव में रवि ने एक बुजुर्ग से नेहा के बारे में पूछा। यह सुनकर बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नेहा, वह लड़की जो सफेद साड़ी में थी। बेटा, वह इस जंगल में 20 साल पहले मर चुकी थी। रवि को झटका लगा। वह अविश्वास में पड़ गया। रात की मुलाकात, उसकी बातें, उसकी हंसी, क्या वह सब एक आत्मा के साथ था? डर और रोमांच से भरा हुआ वह जंगल छोड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब उसने अपना बैग उठाया तो वहां एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। पर ठंडी हवा के झोंके में उसे वही जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। रवि तेजी से अपना बैग उठाकर गांव की ओर भागा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात जो हुआ वह कोई सपना था या हकीकत, वह समझ नहीं पा रहा था। गांव के बुजुर्गों से मिली जानकारी ने उसे अंदर तक हिला दिया था। नेहा, जो 20 साल पहले मर चुकी थी, वह कैसे उससे मिली? रहस्यमय जंगल की पुकार। रवि ने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगले दिन वह गांव के मंदिर में पुजारी से मिला। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, इस जंगल में बहुत कुछ छिपा हुआ है जो तुम्हारी आंखों से परे है। नेहा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। अगर तुम उसकी सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें फिर से उस जगह जाना होगा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह दोबारा उस जंगल में जाए? पर नेहा की याद उसे बार बार खींच रही थी। दूसरी रात का सामना। रवि ने हिम्मत जुटाई और रात होते ही फिर से उसी जगह पहुंच गया। घना अंधेरा, ठंडी हवा और वही रहस्यमय माहौल। अचानक पेड़ों के बीच से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह आगे बढ़ा और देखा, नेहा फिर से वहीं खड़ी थी,
सफेद साड़ी में लहराते बाल, वही गहरी आंखें जो सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थीं। तुम वापस आए, नेहा ने धीमे स्वर में कहा। नेहा, तुम कौन हो? तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है? रवि ने हिम्मत करके पूछा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रवि, मैं इस जंगल की कैदी हूँ। मेरी हत्या कर दी गई थी, और जब तक मेरा कातिल बेनकाब नहीं होता, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। रवि सन्न रह गया। किसी ने नेहा की हत्या की थी, पर कौन? भयानक सच। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। अलाव की आग बुझ गई। जंगल में सरसराहट होने लगी। और फिर एक गहरी, डरावनी आवाज आई। नेहा, तुमने फिर किसी इंसान को अपने जाल में फंसा लिया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई अंधेरे से बाहर आ रही थी। वह कोई आदमी था, पर उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रवि, भागो, नेहा ने चीखकर कहा। रवि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यह कौन था? नेहा उससे क्यों डर रही थी? रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सामने खड़ा वह आदमी अंधेरे से बाहर आ चुका था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, और उसकी शक्ल किसी इंसान जैसी होते हुए भी कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। तुम कौन हो? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। उस आदमी ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मैं वह हूं जिससे यह लड़की पिछले 20 सालों से भाग रही है। रवि ने घबराकर नेहा की ओर देखा। नेहा का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। रवि, यह वही इंसान है जिसने मेरी हत्या की थी, और अब यह तुम्हें भी मार डालेगा, नेहा ने चीखते हुए कहा। भूत और हत्यारा, कौन जीतेगा? रवि को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। लेकिन अब वह पीछे हटने वाला नहीं था। नेहा, अगर यह तुम्हारा कातिल है तो इसे सजा मिलनी चाहिए। नेहा ने आंसू भरी आंखों से रवि की ओर देखा और कहा, रवि, मेरी आत्मा तब तक इस दुनिया से मुक्त नहीं होगी जब तक यह अपने किए की सजा नहीं भुगतेगा। लेकिन यह इंसान नहीं है। यह अब एक श्रापित आत्मा बन चुका है। रवि ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था। तभी नेहा ने अपनी आंखें बंद कीं और उसके चारों ओर एक नीली रोशनी फैल गई। रवि, इस श्रापित आत्मा को हराने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यह तभी मरेगा जब इसकी असलियत दुनिया के सामने आएगी। रवि को अब समझ आ चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ आत्माओं की नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय की थी। अंतिम संघर्ष। वह आदमी अब तेजी से रवि की ओर बढ़ रहा था। उसकी परछाई डरावनी होती जा रही थी। लेकिन तभी अचानक नेहा की आत्मा ने पूरी शक्ति के साथ एक जोरदार चीख मारी। अब तेरा अंत समय आ गया है। पूरे जंगल में हवा का तूफान चलने लगा। पेड़ हिलने लगे और वह हत्यारा आत्मा जमीन पर गिर पड़ी। वह दर्द से चीख रहा था, नहीं, मैं नहीं मर सकता। लेकिन धीरे धीरे उसकी काली परछाई जलने लगी और देखते ही देखते वह राख में बदल गया। रवि ने राहत की सांस ली। नेहा अब शांत दिख रही थी। उसकी आंखों में सुकून था। धन्यवाद रवि, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। रवि की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, अब तुम चैन से रहो नेहा। नेहा हल्की मुस्कान के साथ हवा में विलीन हो गई। लेकिन जाते जाते रवि के कानों में उसकी मधुर आवाज आई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अंत या एक नई शुरुआत। रवि जंगल से बाहर आ गया। लेकिन जब उसने अपने बैग की जेब खोली तो वहां वही कागज रखा था।
तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।